हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ एलुमिनियम पे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एलुमिनियम जो है इट इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्की सी मेटल है, वेरी लाइट मेटल। यानी अगर हम लोग इसका आयरन से कंपैरिजन करें तो आयरन के मुकाबले में इट इज़ थ्री टाइम्स लेस डेंस एज़ कम्पेयर टू आयरन। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इतना सा टुकड़ा है आयरन का और बिल्कुल इतना ही टुकड़ा हमारे पास एलुमिनियम का है, अगर हम लोग आयरन के इस टुकड़े का वेट करेंगे, लेट्स सपोज अगर ये 30 kg है तो इस पीस का जो एलुमिनियम का बना हुआ है इतना ही पीस है तो ये 10 kg का होगा। यानी आयरन के मुकाबले में 3 टाइम्स जो है वो लेस डेंस है, यानी हल्की सी मेटल है, लाइट मेटल है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी लचक इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी हम इसको जो है वो खींच के वायर वगैरह के अंदर जो है वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाज़ वगैरह एरोप्लेन वगैरह जो है वो इससे बनाए जाते हैं, शिप्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये लाइट वेट है ना तो वो पानी के ऊपर जो है वो आसानी से जो है वो तैरना शुरू हो जाती है ये मेटल। इस तरीके से जो गाड़ियाँ वगैरह हैं यानी स्पोर्ट्स कार्स ख़ास तौर पर जो बड़ी हल्की होती हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में एलुमिनियम का यूज़ किया जाता है। इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। एलुमिनियम जो है इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से एलुमिनियम जो है इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स का मतलब है बड़ी बड़ी वायर्स जो बहुत ज़्यादा लोड बर्दाश्त करती हैं, यानी हैवी मशीनरी को चलाने के लिए जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम की बनी होती है, तो एल्युमिनियम को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसकी एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी है कि एल्युमिनियम जो है इट इज़ एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी का मतलब जो सन से, सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं उनको ये आसानी से बड़ी इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए यानी बिल्डिंग्स जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी छतों पे एलुमिनियम की फॉइल्स लगा देते हैं ताकि जो सन से रेडिएशंस हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएं और ओवर हीटिंग से बिल्डिंग्स को जो है वो बचाया जा सके। इसी तरह से एलुमिनियम की जो फॉइल है, एलुमिनियम फॉइल कैन बी यूज्ड टू जैम रडार को जाम करने के लिए भी हम लोग एलुमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये जैम को रडार को जैम करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो रडार होते हैं, अब ये जो रडार होता है ना, ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं या एरोप्लेन्स हैं उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रडार जो है इधर से कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं, वो जो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जिसको देखना चाहें, जिसकी पोजीशन का पता लगाना चाहें, ये रेडिएशंस जो यहाँ से निकलती हैं रडार से वो जाके उसके साथ टकराती हैं और फिर जो है उसकी लोकेशन का पता लगाया जाता है रडार को यूज़ करके। तो अगर कोई एरोप्लेन है या कोई जहाज़ है या कोई एयरक्राफ्ट है, उसकी लोकेशन को अगर लेट्स सपोज बचाना चाहें, भी पता ना चले कि कहाँ पे है जहाज़, यानी इसको ऐसे समझ लो जैसे ये हमारे पास रडार है, यहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं, कोई यहाँ पे एरोप्लेन या कोई जहाज़ वगैरह या कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे जा रहा है
तो ये रेडिएशन उसके साथ टकराती हैं और इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। अगर हम जहाज़ और रडार के रास्ते में कोई एलुमिनियम फॉयल एडजस्ट कर दें, लेट्स सपोज ये एलुमिनियम की फॉयल है, ये एडजस्ट कर दें, तो ये जो रेडिएशन है इससे जाके टकराएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, और एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एलुमिनियम फॉयल कैन बी यूज टू जैम रडार। तो रडार को जैम करने के लिए भी हम एलुमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से एलुमिनियम जो है इट इज़ नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। ये मेटल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, नॉन मैग्नेटिक होती है नेचर में। इसी वजह से इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स किसको कहते हैं? नेविगेशनल इक्विपमेंट्स मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो एयरक्राफ्ट्स के अंदर पायलट्स वगैरह यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन पोजीशन, स्पेस, डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में जहाज़ जा रहा है, पोजीशन क्या है स्पेस के अंदर, स्पीड कितनी है स्पेस के अंदर। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताते हैं उनको हम बोलते हैं नेविगेशनल इक्विपमेंट। जैसे कंपास है, इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल कंपास। तो कंपास जो है ये नेविगेशनल इक्विपमेंट में आती है, ये हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में बताती है। अब ये जो कंपास होती है ना, ये एल्युमिनियम की बनी होती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम है नॉन मैग्नेटिक। अब ये जो कंपास होती है ना, ये हम लोगों को हमेशा नॉर्थ के हिसाब से, या नॉर्थ के बेस पे इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो हम लोगों को हमेशा नॉर्थ के हिसाब से ये डायरेक्शन बताती है। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास कंपास है और हम कहीं ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा असर है, जैसे लद्दाख की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पहाड़ियाँ हैं, वो मैग्नेटिक माउंटेन्स हैं, वहाँ पे मैग्नेट वगैरह पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक अगर हम कोई ऐसी कंपास यूज़ कर रहे हैं जो एल्युमिनियम की नहीं बनी हुई, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंपास की नीडल्स को इफ़ेक्ट करेगा, तो हमें सही डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो कंपास के अंदर हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम की वायर्स का इस्तेमाल किया, नहीं एल्युमिनियम की बनी होती है। तो एल्युमिनियम जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। तो इस वजह से हम लोगों को एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता चलेगा, हाँ हमारे इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट क्यों ना हो। तो इस वजह से ये जहाज़ों वगैरह के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका। एल्युमिनियम जो है इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात हमेशा याद रखें, जो मेटल्स होती हैं ना, ये सारी एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऐसा सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखे, यानी दूसरे को रिड्यूस करने की सलाहियत रखे, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और एल्युमिनियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से एल्युमिनियम को अगर हम इसके नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो एल्युमिनियम जो है ये नॉन टॉक्सिक मेटल है। जैसे बाकी मेटल्स हैं, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, मरकरी है, वो सारी टॉक्सिक मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स उनको भी बोलते हैं। तो ये जो एल्युमिनियम है इट इज़ नॉन टॉक्सिक मेटल। अब नॉन टॉक्सिक होने की वजह से हम एल्युमिनियम का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हम फूड को पैक करने के लिए, फूड पैकेजिंग के अंदर, फूड को स्टोर करने के लिए, पैकेजिंग, पैकेजिंग, फूड की पैकेजिंग में, या जो हमारे पास ड्रिंक्स वगैरह हैं, या जिनको ब्रूइंग इक्विपमेंट्स भी बोलते हैं, ब्रूइंग इक्विपमेंट्स, यानी जो हम लोग जो हैं वो अपने ड्रिंक्स वगैरह को स्टोर करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? चूँकि ये टॉक्सिक मेटल नहीं होती। अच्छा, इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। एल्युमिनियम जो है इट readily form alloys with many other metals like copper, magnesium, nickel, zinc, etc. तो इन मेटल्स के साथ इसका अलॉय जो है वो ईजिली बन जाता है, जिसको हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम जो है ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, यानी घरों में जिन बर्तन के अंदर हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं उनको बोलते हैं कुकिंग
कुकिंग अटेंसिल्स, यानी वो बर्तन जिनमें खाना बनाया जाता है। विंडोज़ फ्रेम है, घरों वगैरह के अंदर, ऑफिसेज़ में जो विंडोज़ फ्रेम्स हैं वो भी एलुमिनियम के बनाए जाते हैं। इस तरीके से हमारे किचन के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो सारी एलुमिनियम की बनी होती हैं। अब ये जो अभी हम पहले बात करके हैं कि एलुमिनियम जो है इट इज़ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो अब ये जो रेडिएशंस के लिए एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक्स, जिनके अंदर हम लोग ऑयल या मिल्क वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। मिल्क या ऑयल को स्टोर करने वाले जो टैंक्स होते हैं वो भी एलुमिनियम के बने होते हैं। अब चूँकि एलुमिनियम जो है एक अच्छा रिफ्लेक्टर है हीट का, लाइट चूँकि एनर्जी का ही सोर्स है ना, हीट का ही सोर्स है, तो अब चूँकि इसको रिफ्लेक्ट करता है तो मिल्क और ऑयल को प्री हीट से बचाने के लिए या ओवर हीटिंग से बचाने के लिए भी, ज़्यादा हीट होने से ऑयल ख़राब ना हो जाए, मिल्क ख़राब ना हो जाए, तो ऐसे टैंक्स जो होते हैं वो एलुमिनियम के बनाए जाते हैं, जो कि हमारी जो हीट होती है, जो रेडिएशन होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है और मिल्क को जो है या ऑयल को जो है वो महफूज किया जाता है।